चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर लोकसभा चुनाव में नाम वापसी का आज आखिरी दिन, 3 उम्मीदवारों ने नाम लिए वापस। चेटीचंड के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है 15 दिन का पखवाड़ा। विभिन्न कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। खुद की जगह डमी परीक्षार्थी बैठाने वाला एक और गिरफ्तार, 5 लाख रुपए देकर बैठाया था फर्जी अभ्यर्थी। गर्मी की शुरुआत के साथ मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा। चिकित्सा विभाग ने आपसी समन्वय के लिए विभागीय बैठक ली। मसूदा में हुई बोल युवा अभियान की शुरुआत, मतदान के लिए युवाओं को किया जागरूक। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर लोकसभा चुनाव में नाम वापसी के आज आखिरी दिन रामचंद्र चौधरी के पक्ष में पूर्व सरपंच और कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष असलम पठान ने नाम वापस ले लिया है। नाम वापसी के बाद असलम पठान ने बताया कि पार्टी से कुछ बातों को लेकर अनबन हुई थी, लेकिन पार्टी ने पदाधिकारी द्वारा समझाइश करने के बाद उन्होंने अपना नाम रामचंद्र चौधरी के पक्ष में वापस ले लिया है। मैंने नामांकन पत्र भरा था निर्दलीय, लेकिन आज मैंने उठा लिया वापस। ये हमारे कांग्रेस के युवा नेता हैं वाजिद भाई, जो हमारे बड़े भाई हैं। हमारी संगठन के और पार्टी के ही कोई हमारे आपसी एक दो कोई छोटे मोटे इशू थे, तो वाजिद भाई आए रामचंद्र जी की तरफ से और हमारी बैठ के बात हो गई, इसलिए फिर मैंने मेरा नामांकन पत्र उठा लिया वापस। इनके फेवर में आप? कांग्रेस के। मैं खुद कांग्रेस ही हैं शुरू से ही, और मैं संगठन का आदमी हूँ। मेरे पास माइनॉरिटी जिला अध्यक्ष का पद है, डीसीसी में सेक्रेटरी भी हूँ। फिर मैंने कांग्रेस के जो अपने प्रत्याशी हैं रामचंद्र जी चौधरी, उनके पक्ष में मेरा फार्म उठा लिया। मोहम्मद असलम पठान, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस अजमेर। इसी तरह आरएलपी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र रावत ने भी आज अपना नामांकन पत्र वापस लिया। नाम वापसी के बाद धर्मेंद्र रावत ने बताया कि उन्होंने राजसमंद और अजमेर दो जगह से अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वहीं अजमेर में लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं और दो जगह चुनाव लड़ना मुमकिन नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने अजमेर से अपना नाम वापस लिया है। वहीं उनका कहना है कि वह राजसमंद से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक इसी तरह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले देवेंद्र सिंह ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। अब चुनावी मैदान में 14 उम्मीदवार हैं। देखिए, मैंने क्या दो जगह से नामांकन किया है, राजसमंद और अजमेर से, तो मेरी थोड़ी चुनावी व्यवस्थाएं डगमगा रही थी। इस कारण से मैं राजसमंद से चुनाव लड़ रहा हूं और अजमेर का फॉर्म मैंने वापस लिया है, क्योंकि यहाँ पर मेरी पूरी व्यवस्था नहीं बैठ रही थी मैनेजमेंट की। और वही बात अजमेर के लिए, तो अजमेर के लिए मेरी लड़ाई लगातार जारी रहेगी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी अजमेर के लिए काम नहीं करेगा, हम बराबर उनका पीछा करते रहेंगे और अजमेर हित के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, नहीं, मेरा कोई ना तो कोई मैंने भाजपा के पक्ष में उठाया है और न ही मैंने कांग्रेस के पक्ष में उठाया है, न ही किसी अन्य के पक्ष में उठाया। मेरा दो जगह से, राजसमंद और अजमेर में मेरे दो जगह नॉमिनेशन थे। इस कारण से मैंने राजसमंद को चुना है और राजसमंद से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए मैंने मेरा अजमेर का फॉर्म विड्रॉ लिया है। धर्मेंद्र सिंह रावत। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चेटीचंड के उपलक्ष्य में 15 दिवसीय पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संत कंवरराम स्कूल के अध्यक्ष नरेश सहानी भगत ने जानकारी देकर बताया कि इन कार्यक्रमों के तहत आज संत कंवरराम स्कूल प्रांगण में बच्चों का क्विज कंपटीशन आयोजित किया गया, जिसमें कलवानी परिवार द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की संरचना सिंधी शिक्षा समिति के अध्यक्ष भगवान कलवानी द्वारा की गई। नालाया जाति चो झूलेलाल। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अजमेर शहर में चेटीचंद महोत्सव के अंतर्गत झूलेलाल जयंती समारोह समिति के अंतर्गत 15 दिन का पखवाड़ा मनाया जाता है। ये 31 तारीख से लेकर और 14 तारीख तक शहर के विभिन्न एरिया में हर जगह पर कार्यक्रम करे जाएंगे और कार्यक्रम चालू भी हैं। इसी के अंतर्गत आज संत कंवरराम विद्यालय के प्रांगण में एक बच्चों का जो है वो सिंधियत की शान, जो बच्चों जिसको कहते हैं, एक सवाल जवाब पूछे गए, जिसके अंतर्गत बच्चों ने अपने जो भी सवाल सिंधी समाज के लिए या जनरल नॉलेज के लिए या अजमेर शहर के विकास के लिए जो सवाल पूछे गए, उस पर अपने विचार रखे और विचारों के अंतर्गत बच्चों को प्रोत्साहन किया गया तथा इसमें 1 और 2 और 3 नंबर रखे गए हैं, जिनके लिए उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जो कि कलवानी परिवार के द्वारा दी जाएगी। अजमेर शिक्षा समिति के अंतर्गत, सिंधी शिक्षा समिति के अंतर्गत भगवान कलवानी जी उनके अध्यक्ष हैं। उन्होंने कार्यक्रम की सारी संरचना करी है और उसके अंतर्गत ही बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि बच्चों को ये पता पड़े कि हमारे सिंधी समाज में और हमारे अजमेर शहर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से हम कार्य कर सकते हैं और कौन कौन से हम आगे बढ़ने के लिए कार्य करेंगे।
ये कार्यक्रम संत कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में रखा गया है। चेटीचंड के शुभ अवसर पर सिंधु भवन पंचशील द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सुबह झंडारोहण कर एक मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसके पश्चात शाम को पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। क्रिकेट मैच में जीतने वाली टीम को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। आयो लाल सबई चौ झूले लाल। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पंचशील सिंधु भवन में हर साल चेटीचंड बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी इतना अच्छा मनाया जाएगा और पहली शुरुआत क्रिकेट मैच के द्वारा की गई है। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लेडीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया है। बच्चों का बड़ों का सबका है और हमको मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज कार्यक्रम सिंधु भवन से सुबह से आज झंडारोहण किया गया, उसके तत्पश्चात मेडिकल कैंप लगाया गया। शाम को पंचशील स्ट्राइक पे क्रिकेट मैच खेला गया सिंधु भवन की ओर से। इसमें 2 टीमें उतरी थी, एक टीम विजेता रही सिंधु भवन, और उसके बाद महिलाओं को भी आज क्रिकेट खिलाया गया। तो बहुत उत्साह हुआ बच्चों में, युवाओं में, महिलाओं में। बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने को मिला, बहुत खुशी हुई। आज काफ़ी समझो के समय बाद हमने क्रिकेट खेला है, बहुत अच्छा लगा यार क्रिकेट खेल के। हमको बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने भी एंजॉय किया, महिलाओं ने किया, बुजुर्गों ने भी किया। बहुत मैंने हमने खूब काफ़ी एंजॉय किया यहाँ पे क्रिकेट खेल के। क्रिकेट के बाद हमने फिर यहाँ प्राइज बांटे, ट्रॉफी दी। जो भी फर्स्ट सिंधु विजेता रही उनको हमने ट्रॉफी की, सबको ट्रॉफियाँ दी, सबको सम्मानित किया। और सबको एक क्रिकेट खेलना एक बहुत अच्छी बात है, एक व्यवहार मिलता है, एक शारीरिक का एक जो एक्सरसाइज होती है। तो मैं चाहता हूँ एक डिसाइड भी किया है कि हम हर महीने क्रिकेट खेलेंगे यहाँ पे आके, हर महीने एक टूर्नामेंट कराएंगे, हर महीने क्रिकेट खेलेंगे। और ये हमने आज डिसाइड किया है। तो आज हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया, बहुत खुशी हुई हमारे को। आज सिंधु भवन पंचशील की तरफ से आज महिलाओं का क्रिकेट, पुरुषों का क्रिकेट और बच्चों का क्रिकेट मैच रखा गया। हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया और हम तहे दिल से सिंधु भवन पंचशील का धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम सभी ने बहुत यहाँ पे मज़ा आया और सभी को बहुत अच्छा लगा। हुर्रे! सिंधु भवन पंचशील! जय झूलेलाल। अजमेर में सिंधी समाज के आराध्य भगवान श्री झूलेलाल की जयंती चेटीचंड के कार्यक्रमों की शुरुआत महिला जागृति मंच के हर घर झूलन कार्यक्रम के साथ शानदार आगाज हो गया है। मंच की ओर से आज साय पंचशील नगर स्थित पंचमहेश्वर महादेव मंदिर से शानदार खूबसूरत झांकियों से सुसज्जित जुलूस निकाला गया, जो कि पंचशील नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ सामुदायिक भवन पर जाकर समाप्त हुआ। इस विशाल जुलूस में सिंधी समाज की महिलाओं की ओर से भगवान झूलेलाल की मनमोहक झांकी एवं अन्य झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। जुलूस का विभिन्न जगहों पर शानदार स्वागत भी किया गया। मंच के अध्यक्ष श्रीमती पूजा तोलवानी ने बताया कि इस बार चेटीचंड पर्व की शुरुआत महिलाओं की ओर से जुलूस और झांकियों के साथ की गई है, जो संभवतः अजमेर में पहली बार हुआ है और इसे समाज की ओर से एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। साय को सामुदायिक भवन में एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, विशिष्ट अतिथि सदगुरु ग्रुप के राजा थारवानी, सपत्नीक वार्ड 75 के पार्षद रमेश टेलानी, समाज सेवी हरीश गिदवानी सहित समाज के कई प्रमुख लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान हर घर झूलन के तहत सभी को भगवान झूलेलाल की प्रतिमा का वितरण किया गया, जिसका उद्देश्य सभी घरों में भगवान झूलेलाल की प्रतिमा को विराजमान कर सिंधी संस्कृति को बढ़ावा देना था और सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी की गई। यहाँ का कार्यक्रम आज बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जुलूस निकाला गया। जुलूस के अंदर 400 से 500 जने थे। जगह जगह पे इनका भव्य स्वागत किया गया और जगह जगह पे इनको पुष्प वर्षा भी की गई। और इसके अलावा क्या क्या? और यहाँ पे जब सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई और हर घर झूलन की जो हम थीम लेके चले थे, इसके अनुसार हमने हर घर पे झूलन साईं की मूर्ति दी है और जिनके पास नहीं पहुँची है उनको हम घर घर पहुँचाएंगे, ये हमारा वादा है। भूमि मनवानी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 2022 में आयोजित वरिष्ठ प्रशिक्षा अध्यापक परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम राकेश मीना है, जिसने अपने परिचित को 5 लाख रुपए देकर फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह परीक्षा दिलवाई थी, जिसके बाद कल उसको गिरफ्तार किया गया और आज उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। दिनांक 7/4/2024 को आरोपी राकेश मेहड़ा को एसओजी टीम उदयपुर की इमदाद से तलब पर लाया, जिसको 32 गिरफ्तार किया गया। आरोपी राकेश मेहड़ा को आज दिनांक 8/4/25/24 को माननीय एडीजे फर्स्ट पेश किया जाएगा, पीसी रिमांड दिया जाएगा। क्या मामला था? आरोपी ने
अपने परिचित को 5 लाख रुपए देकर उसकी जगह दूसरे को बंदे अभ्यर्थी बिठाया पीटीआई परीक्षा सेकंड में। मौसम में हो रहे बदलाव के चलते बच्चों में आंखों का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर आज जीलन हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश पोरवाल ने बताया कि यह बीमारी बच्चों में मौसम के बदलाव के चलते हो रही है। साथ ही 15 अप्रैल के बाद से गर्मी बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके चलते बच्चों में वीकेसी नामक इन्फेक्शन फैल रहा है, जिसके कारण बच्चों की आंखों में जलन, चुभन इस प्रकार की शिकायतें सामने आती हैं। उन्होंने इसका उपचार बताते हुए कहा कि इस बीमारी के लिए 18 साल की उम्र तक बच्चों को इलाज लेना आवश्यक है। साथ ही बीमारी को आने से रोकने के लिए भी दवाइयां दी जाती हैं। यदि बच्चों में इस प्रकार की शिकायतें सामने आए तो तुरंत बच्चे को नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं और इलाज लें। प्यारे अजमेर वासियों, मेरे प्यारे बच्चों, अब गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है। ऐसा कयास है कि 15 अप्रैल के बाद गर्मी काफ़ी तेज़ हो जाएगी और इसी समय बच्चों में सबसे गहरा रोग जिसको हम बोलते हैं वीकेसी या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस वो चालू हो जाएगा। सामान्यतः बच्चे आँखों को मसलते रहते हैं, उनके आँखें लाल हो जाती है, उनकी आँखें खुजली वो करते रहते हैं, उनकी आँखों में ऐसा लगता है जैसे कुछ चुभ रहा है। इस तरह की वो आपको शिकायत करेंगे। ऐसे बच्चों को आप तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करके उसका इलाज शुरू कराइए। ध्यान रहे, जो एलर्जी होती है बच्चों में वो 2 प्रकार की होती है। एक तो मौसमी एलर्जी होती है, जब पेड़ पौधों की पत्ते गिरते हैं, हवा धूल मिट्टी चेंज हो जाती है तो उससे एलर्जी होती है। और एक एलर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं सीजनल एलर्जी, जब सीज़न के साथ साथ बच्चों में रोहे भी आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं वीकेसी। तो हमें ये पता करना है कि ये बच्चे के सीज़न के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है या इसके हर साल आती है। बच्चों में हमें एलर्जी का इलाज ये बात को समझाना है उनके पेरेंट्स को कि ये इलाज हमें बराबर 18 साल तक लेना है, जिसमें एक दवा तो ऐसी होती है जो दवा से बीमारी एकदम रुक जाती है और एक दवा ऐसी होती है जैसे अस्थमा में हम देते हैं दवा, तो वो दवा बीमारी को आने से ही रोक देती है। सामान्यतः पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे के वो थोड़े हताश हो जाते हैं कि ये इलाज बार बार बच्चा ऐसे कर रहा है, तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नियमित रूप से डॉक्टर को दिखाते रहेंगे, इलाज लेते रहेंगे, धूल मिट्टी डस्ट से बचते रहेंगे, तो ये बीमारी स्वतः ही 18 साल की उम्र में ठीक हो जाती है। बच्चों के लिए एक और निवेदन है, अब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होने वाली है, सारे बच्चे घर में ही रहेंगे। मेरा उन बच्चों से निवेदन है कि वो बच्चे आउटडोर एक्टिविटी अच्छी करें सुबह शाम के वक्त, और दिन भर घर में मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर से छोड़ के कुछ अच्छी किताबें, कुछ अच्छे बुक्स, कुछ घर में गेम्स जैसे कि कैरम है, लूडो है, इस तरह के गेम्स खेलें ताकि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अच्छा हो सके। सहायक रिटर्निंग अधिकारी मसूदा कुलदीप सिंह शेखावत के निर्देशन में आज युवा बोले अभियान की हुई शुरुआत के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जामोला में प्रधानाचार्य रेणु कुमारी के सानिध्य में आज छात्र छात्राओं ने वोट पिरामिड की आकृति का निर्माण करते हुए एवं छात्र छात्राओं ने विभिन्न खेल के माध्यम से बोले युवा अभियान के तहत मतदाता को जागरूक करने के संबंध में ग्राम जामोला में मतदाता रैली का आयोजन किया, जिसमें रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरी, जिसमें गाँव के मतदाताओं को जागरूक करने के संबंध में संदेश प्रेषित किया। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
Deeper and deeper and deeper. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत 2080 का आज आखिरी दिन है। सभी सनातन धर्मी आज जहां हिंदू कैलेंडर के संवत्सर 2080 को विदाई देकर कल 2081 में प्रवेश करने वाले हैं, उसको लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। मंगलवार यानी 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2021 का हर्षोल्लास के साथ देशवासी स्वागत करने को तैयार है। हिंदू नववर्ष का स्वागत करने के लिए देश के सभी मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। वहीं अजमेर में भी समस्त देवी देवताओं के मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। खास तौर से नव संवत्सर की शुरुआत के साथ माता रानी के 9 दिन के चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो जाएंगे और माता रानी के भक्त इस दिन माता रानी की पूजा में 9 दिनों तक अपने आप को माता को समर्पित करके मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। अजमेर की नई चौपाटी पर भी नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसी के तहत आज नई चौपाटी पर अनेक प्रकार की झांकियां, बच्चों के लिए निःशुल्क झूले, गुड़िया के बाल, ऊंट घोड़े की सवारी सहित नासिक के ढोल मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं। कल नवरात्रों की स्थापना किस तरह से की जाए, किस तरह माता रानी की पूजा अर्चना की जाए, इसको लेकर मराठा कालीन स्थित सबसे प्राचीन गणेश मंदिर के पुजारी घनश्याम शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी और चैत्र नवरात्र में किस तरह माता की पूजा अर्चना की जानी चाहिए उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। शास्त्रों के अनुसार 9 अप्रैल को नए साल की शुरुआत होने जा रही है। सनातन धर्म में चैत्र नवरात्र के पहले दिन को हिंदू नए साल के रूप में मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष के मौके पर पूरे साल का फल आने वाले साल पर निर्धारित होता है। विक्रम संवत हिंदू नववर्ष का आरंभ प्रतिपदा तिथि के अनुसार 9 अप्रैल से होने जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य सृष्टि की सत्ता में परिवर्तन होगा और आकाशीय शासन व्यवस्था राजा मंगल के हाथों में आ जाएगी, जबकि मंत्री के रूप में शनि सृष्टि की देखरेख करेंगे। सृष्टि के निर्माण में 1,95,58,85,125 वर्ष पूरे होंगे और कलयुग के आरंभ में 5,125 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे। इस बार नव संवत्सर का नाम पिंगला शोभाकृत होगा। इस विक्रम नव संवत्सर के साथ ही शक संवत 1946 की शुरुआत होगी। नव संवत्सर में राजा मंगल और शनि मंत्री होने से बहुत से उठापटक और धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी काफी उथल पुथल होने वाली है। देवी पूजन, घट स्थापन और अपने हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष एकम मंगलवार 9 अप्रैल से नया वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। यह भगवान मंगलवार को रेवती और अश्विनी नक्षत्र पर होता हुआ वैदर्ती योग के अंदर नवरात्रि का पहला दिन आया है अपने, तो यह विशेष शुभ दिन है। इस दिन मातेश्वरी की पूजन करें। सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया ऐसा। उसके बाद में अगर कोई करना चाहे तो 3 बजे से 4:30 बजे तक। फिर शाम को कोई करना चाहे तो वो रात्रि को शाम को अपने 7:30 बजे से 9 बजे तक वो पूजन कर सकते हैं। माँ या देवी सर्वभूतेषु सर्वसिद्धि रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमं शैलीपुत्री जय, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालीरात्रिति, महागौरीति चाष्टम, नवम सिद्धिरात्रि च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। 9 दिन के 9 देवियों के रूप बताए हुए हैं। मातेश्वरी की पूजन करें।
सर्वप्रथम चौकी बिछावें, लाल वस्त्र बिछावें, मातेश्वरी की मूर्ति तस्वीर जल से स्नान करावें। जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान करावें, दूध दही घी शक्कर शहद। फिर पुनः जल से स्नान करा के मातेश्वरी के वस्त्र चढ़ावें। वस्त्र चढ़ाकर चंदन का तिलक लगावें, माला धारण करावें। माला धारण करने के पश्चात मातेश्वरी के प्रसाद चढ़ावें। रोज भगवान के अलग अलग प्रसाद चढ़ावें। सर्वप्रथम मिश्री का भोग, पंचमेवे का भोग, खीर का भोग, हलवे का भोग, दाल बाटी चूरमे का भोग और अलग अलग दिन प्रसाद चढ़ा के और जहाँ तक हो सके जो समर्थ हुए 1 या 2 कन्याओं को भोजन करावें तो बहुत ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। वह पश्चात जो घड़ कलश रखते हैं उसके ऊपर एक नारियल पानी का रख देवें और आखिर के दिन उस जल को सारे घर के अंदर छिड़क देवें और नारियल को बड़ा करके प्रसाद बांट देवें। 9वें दिन 9 कन्याओं की पूजन करें और 2 बालक की पूजा करें, एक भैरवनाथ एक गणेश जी महाराज के। 2 बच्चों को साथ में भोजन करा के यथाशक्ति उनको वस्त्र दान देवें, वस्त्र दान दक्षिणा देवें। इस सब नवरात्रि लगेगी साहब 9 अप्रैल से लेकर के और रामनवमी है 17 अप्रैल की, तब तक ये नवरात्रि का महात्म्य पूजन होगी। और विशेष पूजन सर्वश्रेष्ठ करने से घर के अंदर सुख शांति बरकत होती है, मातेश्वरी की कृपा रहती है और वातावरण में राजस सात्विकता आती है। 29 मार्च तक यह साल है, 9 अप्रैल से लेकर 29 मार्च तक ये नया साल चलेगा। शुभ संवत 2081 लग गया है, ये लगेगा आपके एकम मंगलवार से और 1946 है, बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। सन्मुख मेष राशि का चंद्रमा है। सभी निस्वार्थ भाव से मातेश्वरी की पूजन करें। जिनके घर में ये सुविधा नहीं होवे वो मंदिर में जाकर के पूजा कर लेवे। 1 फल रोज मातेश्वरी के चढ़ावें और 1 फल किसी कन्या को दान करें तो अभिष्ट फल की प्राप्ति हो। आज चिकित्सा विभाग की ओर से अंतर विभागीय समन्वय बैठक ली गई, जिसमें नगर निगम, एडीए, चिकित्सा शिक्षा विभाग, रेलवे, पंचायती राज विभाग, पशुपालन विभाग और आईसीडीएस शिक्षा विभाग सभी को आमंत्रित किया गया, जिसकी ये दूसरी बैठक है। पहली बैठक में मौसमी बीमारियों से बचाव के बारे में सभी को जानकारियां दी गई। साथ ही क्लाइमेट चेंज व टेम्परेचर के बढ़ने के कारण होने वाली समस्याओं से बचाव के बारे में जानकारियां साझा की गई। साथ ही बढ़ती गर्मी के चलते पशुओं के लिए शेड बनाने व पानी की उचित व्यवस्था करने के संदर्भ में ये मीटिंग आयोजित हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने की। ये चिकित्सा विभाग की ओर से अंतर विभागीय समन्वय बैठक है, जिसमें नगर निगम, एडीए, चिकित्सा शिक्षा विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, पंचायती राज विभाग, पशुपालन विभाग और आईसीडीएस शिक्षा विभाग सभी को आमंत्रित किया गया है। ये एक्चुअली हमारी 2 बैठकें बैक टू बैक हो रही है और दोनों ही अंतर विभागीय समन्वय बैठक है। ये कलेक्टर महोदया की अध्यक्षता में हुई। इसमें पहली बैठक में हमने मौसमी बीमारियों से बचाव और उन पे कंट्रोल के लिए जो भी एक्शन प्लान है हमारा, उसके ऊपर डिस्कस किया है कि इसमें हमें दूसरे विभागों से हमारी जो अपेक्षाएं हैं उसके बारे में हमने उनसे बात करी है और किस तरह से हम आने वाले सीज़न में मौसमी बीमारियों से लोगों को बचा सकें, उन लोगों को खुद को बचा सकें, इसके लिए हमने आज चर्चा करी। साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज है, लू तापघात हमें दिख रहा है, किस तरह से बार बार मौसम बदल रहा है, तो किस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो उससे बचाव के जो साधन हैं, उससे बचाव के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए भी एक अंतर विभागीय समन्वय बैठक हमारी है जारी। तो ये दोनों बैठकों में इसी पे चर्चा होगी। जी, कौन शामिल है? अभी जैसे मैंने बताया कि नगर निगम है, एडीए है, नागरिक उड्डयन विभाग है, आईसीडीएस है, शिक्षा विभाग है, चिकित्सा शिक्षा विभाग है, ईएसआई डिपार्टमेंट है, रेलवे है और पीएचईडी है, पशुपालन है, पंचायती राज है, सभी विभागों से एक एक प्रतिनिधि मौजूद है। मैं पशुओं के लिए बातचीत करी थी, पानी की समस्या या क्या विषय रहा इसके पशुओं के लिए? पशुओं का भी यही है कि जैसे स्क्रब टाइफस के केसेस आते हैं तो उसके बारे में हम रिपोर्टिंग चाहेंगे। साथ ही साथ अब आने वाली गर्मी को देखते हुए पशुपालन विभाग पशुओं के लिए शेड वगैरह, पानी की व्यवस्था करे, ये सब। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप
30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। पूर्व में हुए अधिवक्ता मनीष रावत से अभद्रता के मामले में जो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने पटवार ऑफिस गए थे, जिसके बाद वहां पर पटवारी द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, साथ ही महिला अधिवक्ता के साथ भी अभद्रता की गई। इस मामले में सभी अधिवक्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही करने के लिए पत्र दिया था। इसी कड़ी में आज सभी अधिवक्ता एक मुश्त होकर रजिस्ट्रार महावीर प्रसाद के पास ज्ञापन लेकर पहुंचे, जिस पर उन्होंने सभी अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि 3 दिनों में संदर्भ में कार्यवाही की जाएगी। साथ ही सभी अधिवक्ताओं की मांग है कि पटवारियों का जिला बदल भी किया जाए ताकि कुछ समय से हो रहे भ्रष्टाचार में रुकावट आए। साथ ही अधिवक्ताओं का आरोप है कि पटवारी भूमाफियाओं के साथ मिलकर अवैध कार्यवाही करते हैं, कार्य दिवस के दौरान हेडक्वार्टर पर उपलब्ध नहीं होते, वे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इसके विरुद्ध कार्यवाही करने के संदर्भ में रजिस्ट्रार से मांग की और 8 दिनों का समय भी दिया है। यदि उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती है तो सभी अधिवक्ता मिलकर आंदोलन करेंगे। हमारे एक अधिवक्ता है मनीष रावत जी, जो अपना स्वयं का
जाति प्रमाण पत्र बनवाने पटवार ऑफिस गए थे। वहाँ पर एक पटवारी हैं राम भरोसे जी, हर्ष वर्मा जी, और उन्होंने उसमें कोई कमी निकालते हुए और ये कहा कि हमारे अधिवक्ता साथी को कि इसमें ये कमी है। तो उन्होंने जब कमी के बारे में पूछा तो उन्होंने उनका फॉर्म फेंक दिया कि ये मेरा काम नहीं है कभी बताना। और उनके साथ में जो अंजू चौधरी जो महिला अधिवक्ता भी थी, उनके साथ भी उन्होंने सबने मिलके अभद्र व्यवहार किया। इन सब के अभद्र व्यवहार के कारण हमने जिला पुलिस अधीक्षक को भी कार्रवाई करने के लिए लिखा है और आज हम सभी अधिवक्ता एक होकर रजिस्ट्रार महोदय के पास ज्ञापन लेकर आए हैं और हमारे ज्ञापन पे उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि विदिन 3 दिन में हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हमारी इस ज्ञापन के तौर मांग है कि उनको जिला बदर भी किया जाए, बहुत समय से भ्रष्टाचार जो हो रखा है उसको भी समाप्त किया जाए। और 3 दिवस में उन्होंने ये कहा है कि हम आपके ज्ञापन पे तुरंत कार्रवाई करके और आपको अवगत कराएंगे। नहीं होता है तो हम आगे बढ़ेंगे। आज हम सभी अधिवक्ताओं ने पटवारियों के खिलाफ, जो पटवारियों ने दादागिरी मचा रखी है इस शहर में और भूमाफियाओं के साथ मिलकर अवैध कार्य करते हैं, कार्य दिवस के दौरान हेडक्वार्टर पे उपलब्ध नहीं होते हैं और ओबीसी SC ST के जो सर्टिफिकेट बनते हैं आय के उनको डिले करते हैं किसी कारण से। अब कारण क्या हो सकता है आप लोग अच्छी तरह समझते हो। इस अजमेर शहर में आप देखिए नीचे का स्तर पटवारी से लेकर सेशन जज तक और रेवेन्यू बोर्ड के 2 मेंबर तक जेल गए हैं। तो राजस्व भ्रष्टाचार, न्यायिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस भ्रष्टाचार की आज हमने विरोध किया है, एक शुरुआत की है। अगर इसको नहीं रोका गया, नहीं प्रशासन कोई कार्रवाई की गई, हम 8 दिन का 10 दिन का समय देते हैं। आने वाले समय में राजेश्वर सिंह जी के यहाँ आकर हम लोग घेराव करेंगे और बड़े स्तर पे कार्रवाई करेंगे। इस तरीके का भ्रष्टाचार जो व्याप्त है उसको आगे नहीं चलने देंगे। हम लोग एक मुश्त वकील ही इस वीडियो को उठाया है और हम लोग इसको अंजाम देंगे। SP, सेशन जज, रेवेन्यू बोर्ड के 2 मेंबर्स, बड़े अधिकारी भी जेल गए हैं। छोटों का तो क्या नाम लूँ, लिस्ट लग जाएगी, बहुत लंबी है। सैकड़ों की संख्या में अजमेर के भ्रष्टाचार के में व्याप्त है। अब सरकार को भी हम ज्ञापन देंगे और ये कार्रवाई निरंतर जारी रखेंगे जब तक ये कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती। आज हम जो है रजिस्ट्रार महावीर शर्मा जी से मिले, IAS है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इस तरीके से पटवारी एकजुट होकर और पद पे रहते हुए और वहाँ नहीं उपस्थित होते हैं पंचायत पे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। उनका स्थानांतरण की भी हमने मांग की है, जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अजमेर क्षेत्रीय माहेश्वरी सभा के अंतर्गत अजमेर जिला माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में 7 दिवसीय निःशुल्क एक्यूप्रेशर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर आज से प्रारंभ हुआ है जो आगामी 14 तारीख तक चलेगा। आपको बता दें कि इस शिविर में अब तक 80 लोगों को थेरेपी दी जा चुकी है जो कंधे, कमर और गर्दन दर्द, गठिया, बवासीर या शुगर जैसी बीमारियों से पीड़ित थे। अजमेर क्षेत्रीय माहेश्वरी सभा के अंतर्गत अजमेर ज़िला माहेश्वरी सभा संस्था के तत्वाधान में यह 7 दिवसीय 8 तारीख से 14 तारीख तक एक्यूप्रेशर और वाइब्रेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर हम सभी तरह के दर्द एक्यूप्रेशर से जो भी होते हैं वो सारे दर्दों का इलाज है, जैसे कंधे का दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, गठिया, घुटनों का दर्द, मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, बवासीर, इस तरह के काफ़ी इलाज हैं जो इस एक्यूप्रेशर से किए जाते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है। खाली एक्यूप्रेशर से जो अपनी नसें इधर उधर जाम हो जाती है या बंद हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, उसको इन प्रेशर के द्वारा खोला जाता है। इसके लिए ये शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर आम जन के लिए, अजमेर जन के लिए है। बहुत दूर दूर से, जॉन्सगंज तक से लोग यहाँ आ रहे हैं और इस शिविर का लाभ ले रहे हैं और निःशुल्क ये शिविर किया जा रहा है। अभी तक करीब इसके अंदर 80 लोगों ने इसका इलाज ले लिया है और लगता है संख्या बढ़ेगी। सर ये इधर माहेश्वरी सभा समिति में लगा हुआ है अजमेर में, तो ये जैसे अपना आज से स्टार्ट है और 14 तारीख तक चलेगा। ये 7 दिवस का शिविर है।
तो जिसमें इसमें आप जैसे 7 दिन रेगुलर हर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाएगा और ये हर तरीके से निःशुल्क है। तो आप इसमें जैसे सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगा और शाम को 4 से 7 बजे तक चलेगा। तो इसमें आप कभी भी आके एक टाइम तक ट्रीटमेंट करवा सकते हो। हर पेशेंट को जैसे मान लो भी 10, 15, 20 मिनट लगते हैं करने पे। तो जैसे कमर दर्द है, घुटना दर्द है, बीपी, शुगर, मोटापा, मतलब नर्वस सिस्टम का कुछ भी प्रॉब्लम है ऑल बॉडी में, तो वो वहाँ पे आके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये सर एक्यूप्रेशर में जैसे बीपी, शुगर, मोटापा, घुटना दर्द, हार्ट ब्लॉकेज या पैरालिसिस कुछ भी प्रॉब्लम है ना, उन सब पे एक्यूप्रेशर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसमें खाली हाथों पैरों के नर्व पॉइंट्स वगैरह रहता है, रिफ्लेक्स पॉइंट है, तो उनको दबा के हम ट्रीटमेंट करते हैं ये। और कुछ मशीनें वगैरह है, वाइब्रेटिंग मशीनें हैं, तो उनसे ट्रीटमेंट करवाते हैं। मशीनों में क्या क्या करवाते हो? ये वाइब्रेटिंग मशीन है सर, वो करवाते हैं, वाइब्रेशन करवाते हैं खाली। बाकी तो ज़्यादातर हाथों का ही करते हैं हम, हाथों से प्रेशर पॉइंट देते हैं और हाथों पर हम पॉइंट करते हैं, यही चीज़ है। कहाँ से आए हो? हम हनुमानगढ़ ज़िले से आए हैं सर। इधर जैसे मान लो आप ये शिविर कर रहे हैं और इधर 8-10 शिविर कर चुके हैं ऑलरेडी पहले भी। जैसे जी रेवेन्यू बोर्ड में है, सेशन कोर्ट में भी किया हमने, और सीनियर सिटीजन सोसाइटी, चंद्रवरदाई, यहाँ सभी यहाँ शिविर किया हमने। तो अभी यहाँ पे स्टार्ट किया हमने, ये सभा समिति वालों ने करवाया, हमसे अरेंज करवाया है 7 दिवस के लिए। कब होगा इसका समापन? समापन 14 तारीख को है सर लास्ट। अजमेर लोकसभा चुनाव में नाम वापसी के आखिरी दिन 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया। वहीं अब अजमेर की लोकसभा सीट पर 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अजमेर की लोकसभा सीट पर अब घमासान शुरू हो चुका है, क्योंकि नाम वापसी के आखिरी दिन 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिए हैं। वहीं अब चुनावी मैदान में 14 उम्मीदवार अपने भाग्य को आजमाने के लिए खड़े हुए हैं। एसडीएम शिवांशी खांडाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से नाम वापसी के आखिरी दिन 3 बजे तक का समय दिया गया था। उसके बाद बाकी बचे 14 उम्मीदवारों को आज चुनाव चिन्ह आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो भी चुनावी मैदान में है उन सभी को अलग अलग चुनाव चिन्ह देकर पूरी तरह से चुनावी घमासान का शंखनाद किया गया। आज चुनाव चिन्ह आवंटित होते हुए सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने चुनाव चिन्ह के साथ अपने वोटर्स को साधने का काम शुरू करेंगे और इसके साथ शुरू होगा कि किसमें कितना दम आजमाने की प्रक्रिया, क्योंकि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में अब जनता जनार्दन ही तय करेगी कि अजमेर की लोकसभा सीट पर 14 उम्मीदवारों में से कौन सा महारथी होगा जिसको जनता जनार्दन अपना समर्थन देकर संसद तक पहुंचाएगी। जी मैम, कितने प्रत्याशी थे मैदान में और आज कितनों ने अपना नाम वापस लिया? 17 प्रत्याशी थे जिनके 23 फॉर्म्स थे और आज 3 ने नाम वापस लिया है, जिनमें असलम खान और देवेंद्र सिंह जी और धर्म सिंह जी, इन तीनों ने अपने नाम वापस लिए हैं और अब कुल 14 प्रत्याशी हैं। सिंबल सभी को दे दिए गए हैं और सभी को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सिंबल दिए हैं। नेशनल पार्टीज के सिंबल ऑलरेडी अलॉटेड होते हैं, तो उनको उस हिसाब से। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ था, मुझे ईंट का चुनाव चिन्ह मिला है। वैसे मैं अजमेर जिला किसान सेना प्रमुख की पोस्ट है, शिवसेना लीडर हूँ। शिवसेना यहाँ लड़ा नहीं रही थी तो मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी का आदमी हूँ। मैंने पूर्व में भी एमएलए और एमपी के चुनाव लड़े हैं। जय हिंद, जय भवानी। अरे तुम कुछ नहीं है मेरी अभी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।